Hello friends, this is Nardeep Budwal. Welcome back to my channel Naru's Auto Blog. दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं न्यू टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट अल्ट्रोज फेसलिफ्ट प्योर सेकंड बेस मॉडल और वो भी सीएनजी जो कि सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से साझा करने वाला हूं। बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों इसके लिए मैं आया हूं सब मोटर्स जो कि लोकेटेड है गोकुलपुरी न्यू दिल्ली और यहां मैं मिला हूं मिस्टर कपिल शर्मा एंड आकाश जी से जिनका कॉन्टैक्ट नंबर यहां पे मेंशन किया हुआ है। एक बेटर डील के लिए आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट से हम पूछना चाहेंगे टाटा अल्ट्रोज उनको कैसी लगी, तो आइए चलिए मिलते हैं उनसे। तो सर आप बताइए न्यू अल्ट्रोज के बारे में क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहूँगा कि ये गाड़ी एक न्यू प्रीमियम हैचबैक कार है जो कि इससे एक स्टाइल आइकॉन है, एक फैशन स्टेटस है इंडिया के लिए। इस सेगमेंट में इससे बेहतर गाड़ी आज तक बनी ही नहीं है, चाहे वो सेफ्टी हो, स्टाइल हो, कंफर्ट हो, सेफ्टी हो, एवरीथिंग। दिस इज अ न्यू स्टाइल आइकॉन एंड फैशन स्टेटस फॉर इंडियाज पीपल। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये है दोस्तों ऑल न्यू 2025 टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट प्योर सीएनजी वेरिएंट जो कि सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो और ये प्योर ग्रे कलर में बहुत ही स्टनिंग यहाँ पे लुक आ रहा है दोस्तों, देखते ही पसंद आ जाएगा। और इस वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं आइए चलिए बात करते हैं। उससे पहले इस वेरिएंट की जो प्राइसिंग है स्क्रीन पे चेकआउट कीजिएगा जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके। तो सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो बहुत ही शानदार डिजाइन प्रोवाइड किया गया है, एरोडायनेमिक शेप दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कर्व्स एंड क्रीजेस इसके बोनेट पे मिल जाएंगे जो कि इसके लुक को काफ़ी हद तक एनहांस कर रहे हैं। और वहीं हेडलाइट यूनिट की बात करें तो टोटली यहाँ पे चेंज किया गया है और यहाँ पे न्यू डिजाइन के एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर दिया गया है। जस्ट इसके नीचे पिन स्लॉट में आपको यहाँ पे एलईडी हेडलाइट यूनिट प्रोवाइड किया गया है हाई बीम लो बीम में, जो कि एकदम न्यू डिजाइन में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। जस्ट इसके नीचे बहुत ही शानदार हाउसिंग दिया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लेकिन इस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प नहीं दिया गया है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। और यहाँ पे एयर वेंट दिया गया है एरोडायनेमिक शेप बनाने के लिए। वहीं इसका जो फ्रंट ग्रिल है दोस्तों बहुत ही अमेजिंग है, पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है। हॉरिजॉन्टली आपको स्लैब्स दिए गए पियानो ब्लैक फिनिश में, बीच में आपको यहाँ पे टाटा का लोगो देखने को मिलेगा जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और ये सेकंड बेस मॉडल है तो यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा नहीं दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नंबर प्लेट की जगह एडम में ब्लैक फिनिश दिया गया है कुछ इस तरह, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली स्लैट्स दिए गए हैं, बहुत ही शानदार इसका लुक आ रहा है। स्किड प्लेट आपको यहाँ पे बॉडी कलर में ही अवेलेबल कराया गया है। ओवरऑल इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली दोस्तों। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है, सस्पेंशन फ्रंट पे मैकफिशन स्टड, रियर में ट्विस्ट बीम दिया गया है। और सबसे अमेजिंग पार्ट आपको यहाँ पे सेकंड बेस मॉडल में भी 16 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर दिया गया है ब्लैक फिनिश में। व्हील साइज है 185/60 R16 और ORBM आपको यहाँ पे ऑटो फोल्ड के ऑप्शन में दिया गया एलईडी टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है सेकंड बेस मॉडल में भी, जो कि एक सबसे बड़ी बात है, प्लस पॉइंट है यहाँ पे। और फ्रंट पे आपको वाइपर दिया गया है लेकिन ये नॉर्मल वाइपर है, रेन सेंसिंग वाइपर आपको अपर वेरिएंट में देखने को मिलेगा। विंड स्क्रीन के लेफ्ट साइड सीएनजी का स्टिकर दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जिससे आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये सीएनजी वेरिएंट है। रूफ लाइनिंग कुछ इस तरह रहने वाली है दोस्तों। वहीं इसका जो बी पिलर है यहाँ पे ब्लैक फिनिश में दिया गया है। और सबसे अमेजिंग पार्ट यहाँ पे आपको दिया गया है फ्लश डोर हैंडल वेलकम फंक्शन के साथ, और रियर में आपको दिया गया है यहाँ पे कुछ इस तरह बहुत ही स्टाइलिश ग्रैब हैंडल।
और इसका जो रियर प्रोफाइल है कुछ इस तरह रहने वाली है दोस्तों, बहुत ही शानदार। डायमेंशंस में कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं किए गए हैं। 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। रियर में आपको यहाँ पे एंटीना दिया गया है, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर आपको दिया गया है बॉडी कलर में। दोनों ओर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में स्पेट्स दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प और यहाँ पे डिफॉगर दिया गया है आपको, लेकिन रियर वाइपर प्रोवाइड नहीं किया गया है। विंड स्क्रीन के लेफ्ट साइड आपको CNG का स्टिकर दिया गया है, बहुत ही शानदार। यहाँ पे वोकल फॉर लोकल का स्टिकर और यहाँ पे न्यू डिज़ाइन के LED टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह। लेकिन दोस्तों इस वेरिएंट में आपको कनेक्टेड LED टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड नहीं किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही शानदार। और बीच में आपको दिया गया है ब्लैक फिनिशर कुछ इस तरह, बीच में टाटा का लोगो 3D में। जस्ट इसके नीचे रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है। सेकंड बेस मॉडल में भी आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। और नीचे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है। अल्ट्रोज की बैजिंग आपको हॉरिजॉन्टली दिया गया है टेल गेट के बीचों बीच, और राइट साइड दिया गया है ICNG की बैजिंग। ड्यूल टोन रियर बम्पर दिया गया है रिफ्लेक्टर्स के साथ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह हॉरिजॉन्टली। और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको 2 दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, सेंटर में आपको दिया गया है रिवर्स पार्किंग लाइट। जब आप रिवर्स गियर डालोगे तो यहाँ पे जलता हुआ नज़र आएगा। ओवरऑल इसका जो रियर प्रोफाइल है बहुत ही शानदार, अमेजिंग है। इंटीरियर दिखाने से पहले आपको यहाँ पे की दिखाना चाहूँगा। फ्लिप की दिया गया है, लॉक अनलॉक, एंड बीच में आपको यहाँ पे लाइट का फंक्शन दिया गया है कुछ इस तरह। और इसे अनलॉक कर देते हैं तो यहाँ पे सेकंड बेस मॉडल में भी आपको यहाँ पे ऑटो फोल्ड का ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत ही शानदार, आजकल की ट्रेंडिंग फीचर्स में से एक है ये फ्लश डोर हैंडल दिया गया है, इल्यूमिनेशन दिया गया है। और कुछ इस तरह ओपन करके यहाँ पे लार्ज ओपनिंग। और टाटा अल्ट्रोज की सबसे बड़ी बात, इसकी जो चारों डोर्स है वो 90 डिग्री ओपन हो जाते हैं दोस्तों। ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे फैब्रिक टच दिया गया है ब्लैक फिनिश में। पावर विंडो के कंट्रोल, ORVM के कंट्रोल, ऑटो फोल्ड के ऑप्शन में। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश डोर पे ट्विटर की प्लेसमेंट, 1 लीटर का बॉटल होल्डर, थोड़ी सी जगह अम्ब्रेला होल्डर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह। स्पीकर दिया गया है यहाँ पे, बहुत ही शानदार। डैशबोर्ड लेआउट चेकआउट कीजिएगा, ड्यूल टोन डैशबोर्ड लेआउट ब्लैक एंड बीच फिनिश में, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है दोस्तों। देखते ही आपको यहाँ पे पसंद आने वाला है। वहीं स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड आपको यहाँ पे दिया गया है इल्यूमिनेशन की होल। नाइट के समय में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। और यहाँ पे टॉप इन वेरिएंट में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिया होता है। और यहाँ पे स्टोरेजेस आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह। नीचे डेड पेडल दिया गया है, लॉन्ग जर्नी में थकावट बिल्कुल महसूस नहीं होती है। और इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल आपको यहाँ पे ड्राइवर सीट प्रोवाइड किया गया है, मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। और कुछ इस तरह का फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दिया गया है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं ब्लैक फिनिश में। और कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट जो कि बहुत ही शानदार रहने वाले हैं, काफ़ी कंफर्टेबल सीट। और यहाँ पे दिया गया आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हो हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। और सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है इस वेरिएंट में कुछ इस तरह। और 2 कप होल्डर मिल जाते हैं यहाँ पे दिया गया कुछ इस तरह का स्पेस। क्रोम फिनिश में हैंड ब्रेक प्रोवाइड किया गया है। चले अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑल ब्लैक फिनिश में, पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है सेकंड बेस मॉडल में भी, जो कि एक प्लस पॉइंट है दोस्तों। और आगे आपको दिया गया है स्पेस, मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है 12 वोल्ट का चार्जर, साथ में आपको यहाँ पे दिया गया है USB पोर्ट और टाइप C पोर्ट भी दिया गया है कुछ इस तरह। गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। जस्ट इसके ऊपर आपको टच पैनल के रूप में दिया गया है कुछ इस तरह का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सेकंड बेस मॉडल में, जो कि एक प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे दिया गया है लॉक अनलॉक का बटन, हैजार्ड लैम्प, CNG का यहाँ पे स्विच दिया गया है। जैसे ही आप CNG में स्टार्ट करोगे तो ये ग्रीन में यहाँ पे फ्लैश होता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पे ऑफ, AC, ऑटो का बटन और कुछ इस तरह। ये फिजिकल बटन, टेम्परेचर अप एंड लो का बटन यहाँ पे आप देख पा रहे हो। AC वेंट यहाँ पे टोटली चेंज कर दिया गया है, ऑल ब्लैक फिनिश में।
जस्ट इसके ऊपर आपको यहाँ पे 7 इंच का हरमन का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। आप यहाँ पे देख पा रहे हो रिवर्स पार्किंग कैमरा, गाइडलाइंस के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा प्रोवाइड किया गया है, बहुत ही शानदार। और इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है 4 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें बीच में MID दिया गया, सारी इंफॉर्मेशन आपको डिजिटली मिलने वाली है। स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे बीच में दिया गया है, लेफ्ट साइड RPM मीटर दिया गया है और राइट साइड आपको CNG और यहाँ पे फ्यूल का गेज दिया गया है, जिससे आपको पता चलने वाला है कि इसमें पेट्रोल कितना है, CNG कितना है। अब आपको यहाँ पे टाटा अल्ट्रोज में 2 स्पोक फ्लैट बॉटम टिल्टेबल मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। लेदर रैप इस वेरिएंट में नहीं आता है। लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, फोन को उसका बटन, बीच में इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो, राइट साइड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है सेकंड बेस मॉडल से, जो कि एक प्लस पॉइंट है दोस्तों। और यहाँ पे आप दबा सकते हो, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, कुछ इस तरह सारी कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलने वाली है, आप यहाँ पे जान सकते हो कुछ इस तरह, बहुत ही शानदार फीचर। वहीं को पैसेंजर साइड आपको यहाँ पे दिया गया है ग्लोब बॉक्स, काफ़ी लार्ज। यहाँ पे आपको टैबलेट ट्रे नहीं मिलता इस वेरिएंट में, कूल्ड भी नहीं मिलता है। और ए पिलर के दोनों ओर ट्विटर की प्लेसमेंट दिया गया है, आप यहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। और को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर आपको यहाँ पे मिल जाता है। सेंटर में आपको LED कैबिन लाइट मिल जाता है कुछ इस तरह। और एयर बैग डीएक्टिवेशन का यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है, जिसका स्विच को पैसेंजर साइड आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है सन ग्लास होल्डर नहीं मिलता है, डे नाइट IRBM प्रोवाइड किया गया है, मैनुअली एडजस्टेड। ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर मिलता है, वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है दोस्तों। ओवरऑल इसका फ्रंट कैबिन काफ़ी अमेजिंग है, बहुत ही शानदार है। आइए चलिए बात करते हैं इसके रियर कैबिन कंफर्ट की। रियर में आपको कुछ इस तरह का ग्रैब हैंडल मिलता है, ओल्ड वेरिएंट की तरह ही काफ़ी स्टाइलिश, जो कि आप इस तरह ओपन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी 90 डिग्री ओपन हो जाता है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, चढ़ने उतरने में दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे भी आपको फैब्रिक टच मिलता है, पावर विंडो के कंट्रोल, पियानो ब्लैक फिनिश। और यहाँ पे मिलता है स्पीकर, ट्विटर कुछ इस तरह। ट्विटर आप एज एन एसेसरी के तौर पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। रियर में 4 स्पीकर आपको यहाँ पे इस वेरिएंट में मिलते हैं। 1 लीटर का बॉटल होल्डर, थोड़ी सी जगह आपको यहाँ पे मिल जाती है। और रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिलता है, पार्सल ट्रे अवेलेबल नहीं कराया गया है, फ्लैट फोल्ड रियर सीट दिया गया है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट ALR सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। और इस वेरिएंट में आपको रियर AC वेंट प्रोवाइड नहीं किया गया है, कुछ इस तरह का स्पेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह दिखता है, प्योर CNG वेरिएंट में। चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही शानदार प्रीमियम। चारों ओर नज़र डालें तो कोलेप्सिबल ग्रैब हैंडल आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है, इस पर आपको फिक्स्ड ग्रैब हैंडल दिया गया है ड्राइवर सीट को छोड़कर। नी रूम लेग रूम काफ़ी बेहतर मिल जाता है आपको सेगमेंट के हिसाब से। और हेडरूम देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार, जस्ट सफिशिएंट जगह, जिसके लिए बिग थम्स अप। अब आपको सभी पिलर्स पे यहाँ पे एयरबैग, कर्टेन एयरबैग देखने को मिलता है, क्योंकि 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिया गया है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बूट स्पेस की, जो कि सबसे बड़ा हाईलाइट है। तो दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है, हल्के से पुल करके आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं कुछ इस तरह की ओपनिंग। 210 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है। ये CNG वेरिएंट है, पेट्रोल में आपको 345 लीटर का दिया गया है। और यहाँ पे पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में नहीं मिलता है, फ्लैट फोल्ड रियर सीट दिया गया है, इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को। और इस वेरिएंट में बूट लैम्प भी आपको नहीं दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको ट्विन CNG सिलेंडर टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। 30 लीटर के हिसाब से डिवाइड किया गया है। इसका 60 लीटर का कैपेसिटी है, 26.99 kg की माइलेज आपको मिल जाती है। वहीं यहाँ पे आप नट बोल्ट देख पा रहे हो, जो कि स्पेयर व्हील रिलीज़ करने का नट बोल्ट है और अटैच करने का नट बोल्ट है। जस्ट इसके अंडरनीथ आपको स्पेयर व्हील दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और स्पेयर व्हील आपको जो है 14 इंच का मिलता है दोस्तों।
और यहाँ पे आपको दिया गया है कुछ इस तरह का ग्रैब हैंडल, ग्रैब करके सेट कर सकते हैं इसके बूट गेट को कुछ इस तरह। इंजन कंपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बोनट ओपनर हुक दिया गया है, हल्के से पुल करके ओपन कर सकते हैं। ये रहा दोस्तों इसका इंजन कंपार्टमेंट और इसमें प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड रेवटॉन पेट्रोल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो पेट्रोल में आपको यहाँ पे 87 bhp की पावर एंड 115 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है और माइलेज तकरीबन 20.09 kmpl की आपको मिल जाती है। वहीं CNG में पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 72 bhp की पावर एंड 103 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है और CNG में कंपनी क्लेम करती है 26.99 kg की माइलेज। और यहाँ पे आप चेकआउट कीजिएगा इसका इंजन कंपार्टमेंट, बहुत ही शानदार। और इसके हुड के नीचे आपको यहाँ पे इंसुलेशन देखने को मिलेगा जिससे एनवीएस लेवल काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया गया है। बहुत ही शानदार इसका पावर परफॉर्मेंस। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है और प्योर वेरिएंट में प्रोवाइड किया गया है 6 एयरबैग, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सेंटर लॉकिंग, डे नाइट IRBM, 3-point सीट बेल्ट, ALR सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, प्रोटेक्शन एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर्स जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं।